धार्मिक गाथा में व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है, तो व्यवहार की बात है। यह तो व्यवहार की बात किया है। निश्चय से तो स्वपर को प्रकाशने वाली अपनी ज्ञान की दशा ही अपना गेय है। सूक्ष्म बात है, सुनना जरा शांति से। क्या कहते हैं? ज्ञान का गेय कौन है, वो बात चर्चा में आई। तो स्व और पर, जीव और अजीव, ज्ञान की पर्याय में स्व पर का प्रतिभास होता ही है। प्रतिभास को आप टाल नहीं सकते हैं, उसका लक्ष्य हो जाता है, मगर प्रतिभास को आप टाल नहीं सकते। दर्पण में प्रतिभास होता है, पर का और स्व का टाल नहीं सकते, प्रतिबिंब तो होता है। तो गुरुदेव फरमाते हैं, एक थोड़ी सूक्ष्म बात है। क्या कहते हैं कि निश्चय से तो स्वपर को प्रकाशने वाली अपनी ज्ञान की दशा ही अपना ध्येय है। स्वपर दो नहीं है। स्व पर जो प्रतिभासता है ज्ञान की पर्याय में जीव अजीव, जीव अजीव का प्रतिभास होता है। वो जीव ने अजीव ये नहीं है, दो ये नहीं है। जीव अजीव जिसमें प्रतिभासता है, ऐसी एक ज्ञान की पर्याय ज्ञान का गेय है। जो वहां आता है गेय में, तो ज्ञाय पे चले जाता है, अभेद अनुभव हो जाता है। ज्ञान और ज्ञाय एक चीज है, स्वपर तो भिन्न है। ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञायक भी भिन्न है। स्व पर दो प्रतिभासता है ज्ञान की पर्याय में, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक में स्व और पर दो को जानता है, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। कि स्व पर दो प्रतिभा से ऐसी एक ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, उसका नाम स्वपर प्रकाशक है। स्व पर दो को जानना ऐसा स्वपर प्रकाशक का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म बात है। स्व और पर स्वच्छता है ज्ञान की, कि स्व और पर दो का प्रतिभास जीव और अजीव, जीव और अजीव का प्रतिभास तो ज्ञान की पर्याय में होता ही है। इसका नाम स्वपर प्रकाशक है। तो स्व और पर दो को जानता है कि स्व पर जिसमें प्रतिभासता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय ज्ञान का गेय है कि स्व पर दो ज्ञान का गेय है। साहब गुरुदेव ने तो कमाल कर दिया। इसका अर्थ है ना, उसमें लिखा है, सबके पास है मानो, इसमें लिखा है, उसका अर्थ करता हूं ना मैं। क्या लिखा है कि निश्चय से तो स्वपर को प्रकाशने वाली अपनी जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, उसमें जीव और अजीव दो का प्रतिभास हुआ, उसका नाम स्व पर प्रकाशक है। तो स्व पर दो को जानता है कि स्व पर जिसमें प्रतिभास होता है, ऐसी आत्मा के ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। जो ज्ञान की पर्याय ज्ञान बनता है, तो ज्ञान की पर्याय और ज्ञाय सर्वथा भिन्न नहीं है। कथन की भिन्न होने से ज्ञाय में चल जाता है। और ये स्वपर दो को मैं जानता हूं, वो अंदर में नहीं आ सकता है, वो बाहरी बाहर करता है। और को जानना वो तो अज्ञान है, मगर स्वपर प्रकाशक के प्रमाण वाक्य है, नई वाक्य नहीं है। और स्वपर दो का प्रतिभास होता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय, ऐसी ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। ज्ञान की पर्याय यही बनती है, स्वपर दो ज्ञान नहीं बनता है। हाँ, ज्ञान की पर्याय में स्वपर दो का प्रतिभास होता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय यही बनती है। तो वो स्वपर पदार्थ गौण होकर गर्भित हो जाता है ज्ञान की पर्याय में। क्या कहा? दो पर मैंने स्वपर प्रकाशक जीव और अजीव का प्रतिभास तो होता है, प्रतिभास को टाल नहीं सकते, कोई ताकत नहीं किसी का, प्रतिभास तो जरूर होता है। तो दो का जो प्रतिभास हुआ, ऐसी एक ज्ञान की पर्याय वो ज्ञान का गेय है। तो वो ज्ञान की गेय बन गया, तो वो स्वपर गौण
पर्याय जिसने जाना उसने स्वपर का लक्ष्य के बिना स्वपर को जान लिया। ऐसी अपूर्व सूक्ष्म बात है। स्वपर को प्रकाशने वाली अपनी ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की कोई अपनी है कि पर की है? स्वपर की है कि अपनी है? ज्ञान की पर्याय तो अपनी है। तो ज्ञान की पर्याय जानने में आपकी है, जिसमें स्वपर का प्रतिभास होता है। तो ज्ञान की पर्याय जिसने जाना निश्चय से, उसने स्वपर को जान लिया। लक्ष्य बिना, स्वपर का लक्ष्य बिना जानने में आ गया, हो गया। गौण होकर उसमें गर्भित पड़े दो आ गया। एक को जानने से दो जानने में आ गया। एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, समल विमल विचारिए स्थिति नहीं। क्या कहा? आत्मकथा चलती है। अनुभव कैसे होवे, अनुभव नहीं होता है उसके क्या बोल। मैं पर को जानता हूं ऐसा मानता है, जानता तो नहीं है। क्या कहा? जानता तो सबको है, सब हो, अज्ञानी भी। जानता तो सबको है, मानता है मैं पर को जानता हूं, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में मिथ्या चाहिए। साफ जानने में इतना दोष, अपने को भूल गया, पर को जाना कोई दोष है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। ज्ञान जिसका है उसको जानना छोड़ दिया। जो ज्ञाता दृष्टानी उदासीन अवस्था, उसका समय समय पर भी क्या करता है और पर भाव को ग्रहण करता है। मैं पर को जानने वाला हूं, ऐसा पाठ करता है। निश्चय से तो स्वपर को प्रकाशने वाली अपनी ज्ञान की दशा ही शब्द लिखा है। कमल बाबू क्या नाम? कोमल चंद जी, उसके घर के कोमल चंद। कोमल जैसा नाम है ऐसा भाव भी कोमल। दशा ही अपना यही है। एक ये नहीं है मेरा, अपना तो माल नहीं है, शरीर तो मेरा नहीं है, मगर शरीर मेरा ज्ञान का गेय, राग तो मेरा नहीं है, मगर राग ज्ञान का गेय नहीं है। ज्ञान का गेय तो परमात्मा है। यही तो इधर है। तेरा गेय राग में नहीं है, तेरा ज्ञान का गेय राग में नहीं है। वो विषय वीण के अंदर बहुत अच्छा लिया था। वीण के अंदर क्या उसकी भूल हो गई? ये दो प्रकार का है। स्वपर प्रकाश शक्ति हमारी तांत वचन वेद ब्रह्म भारी विदेश शक्ति द्विधा प्रकाशी स्वरूपा परूपा बासी। भूल क्या हो गई? इधर ये है उसको उठा दिया, निकाल दिया, और वहां ये को छाप दिया। तो जहां ये छाप दिया वहां ही उपयोग जाता है, इधर उपयोग आने का प्रश्न ही नहीं है। इसे लिया करने उसके पर योग्य नहीं मानो जानने का प्रश्न कहाँ है? खरेखर तो आत्मा परने जानतो જ નથી, तो पर तर्क उपयोग મૂકવાની વાત ક્યારે? ऐसा एक आत्मधर्म में गुरुदेव का वचनामृत आया है। लिया था। वो बड़ी भूल है। जानने के बहाने चार गति में रुलता है। करने क्या? एक जानने का। दो दोष है, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि। क्या अपने को ज्ञान में ज्ञायक तो तन्मय है, ज्ञान में ज्ञायक तो तन्मय है। सबको छो जानने में आता है समय समय पर, और मानता है मैं राग को, शरीर को, देवगुरु शास्त्र को जानता हूँ। मेरा ये बार नहीं है। ज्ञान से ये बार नहीं होता है। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही यही है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान जान लेता है, ज्ञान को ज्ञान जान लेता है, जड़ जाता है ज्ञान में।
ज्ञान की पर्याय जानने जाती। ज्ञान की पर्याय के फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री तो आपकी नहीं है, जानने लायक भी नहीं, जाने लायक भी नहीं है, करने लायक तो नहीं, मगर जानने लायक, तो जानने लायक कोई परमात्मा है। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा हो जाता है। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा हो जाता है। पर वो जानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है तो परमात्मा की बात तो दूर रही। હવે સમય નીકાળવાનો છે તમારે, પણ એ તો કેવું નીકાળવું છે એમને માં ભંડારીજી એમ કયા જ કરે મને સમજી ગયા, ફાયદા આપ્યા કરે। अभी आप मना करें ना तो आप बहुत ज्यादा गिरेंगे, आँख करने से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। आके नहीं छुट्टी मिल जाएगी, डंडा बंद हो जाता। हाँ बस हाँ तो बराबर।